जय हिंद दोस्तों। चाइना चाइना इस समय पर काफी दिन से मैं काफी डिस्कस नहीं कर पा रहा, लेकिन इसकी चाल और झांसे अगर आप देखने लगेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। आज के दिन सुपर पावर बनने की जो भूख इस देश के अंदर देखी वो अपने आप में गजब है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो चाइना लगभग हर सेक्शन में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको काउंटर तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग चाल चल के बहुत प्रोपागेंडा वॉर के अंदर और लिटरेरी वॉर के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब भी हो रहा है। आज इसका एक एग्जाम्पल चाइना का ओआईसी की बैठक में वांग यी जो उसके प्राइम मिनिस्टर वो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका पहुंचना और उनकी बैठक में हिस्सा लेने की तैयारी करना, और मजे की बात उसमें पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पाकिस्तान के नीचपने का और चाइना की चालाकी का और इस्लामिक देशों के अपने इंटरेस्ट को आगे रखकर जिस तरीके से वो मुस्लिम वर्ल्ड का बुरा कर रहे हैं या यूं कहीं बर्बाद सा कर रहे हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं इस पर डिस्कशन करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। दूसरा, अगर दोस्तों आप लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। 25 मार्च से हमारा एक स्टडी टेबल नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम लाइव क्लासेस लेने जा रहे हैं, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक के अंदर मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका वो लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी इन वीडियोस का जो एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की जो क्लासेस चलने वाली हैं उनका आप लुत्फ उठा सकें। डायमेंशन भले ही यूपीएससी या पीसीएस की होगी, लेकिन सिलेबस तो सारा के सारा ही कवर करवा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो है वो पाकिस्तान में ओआईसी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले ओआईसी को समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब इस्लामिक कोऑपरेशन का जो कंसेप्ट है उसमें साफ सी बात की गई है कि असलियत में डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि इस्लाम के नाम पर कॉपरेशन होगा, जहां पर इस्लाम यानी मुस्लिम गवर्नमेंट है या मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो इस्लामिक कॉपरेशन अगर ये है जहां पर इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं तो यहां पर मुस्लिम उम्मा के कंसेप्ट को ये लोग फॉलो करते हैं, और जहां पर भी मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज होंगी वो मुस्लिम उम्मा के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो उसमें इंटरफियर करेंगे, डील करेंगे और किसी भी तरीके से मुस्लिम्स को प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का भी यही तो स्लोगन है। इंडिया के मामले में और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही स्लोगन है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया जो है कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज कर रहा है, इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और इंडियन मुस्लिम्स के इशू को भी पाकिस्तान बहुत ही जोर शोर से उठाने की कोशिश करता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। वो एक अलग मैटर है कि यही पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान से लेकर कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनवा से लेकर और सिंध के अंदर जिस तरीके के अत्याचार कर रहा है, और इसी पाकिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर एथनिक क्लिंजिंग करना चालू किया और 20 लाख से ज्यादा औरतों का पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किया, और हालात इस तरीके से थे कि एक बंगाली जनरल को सुसाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि उससे झेला नहीं गया और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, रोक भी नहीं पा रहा था। अब यही पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन मुस्लिम्स के इशू को उठाता है, तो चलो ठीक है भाई, ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम उम्मा यानी पाकिस्तान की नजर में। और यही अगर ओआईसी की मैं बात करूं ना दोस्तों, तो यही ओआईसी के अंदर जिस तरीके से सीरिया, जिस तरीके से लीबिया, जिस तरीके से इराक, जिस तरीके से अफगानिस्तान, जिस तरीके से यमन, इन देशों में जिस तरीके से सूडान, जिस तरीके से सोमालिया,
ये जो देश हैं, इन सभी के अंदर अगर आप देखें तो क्या किसी एक ने भी, किसी भी बाहर के देश ने जाकर यहां पर मारकाट मचाई, हमला किया? नहीं। यहां असलियत में कुर्द्स के ऊपर बम बरसाने वाला सद्दाम हुसैन था, फास्फोरस गैस बरसाई थी भाई। इसी तरीके से यमन के अंदर जो मिसाइलें मारी जाती हैं वो सऊदी अरेबिया मारता है, और यमन वाले जो मिसाइलें मारते हैं वो भी मुस्लिम हैं। ईरान और इराक की लड़ाई मुस्लिम्स के बीच में हुई थी। यानी इस ओआईसी की खुद की हिपोक्रेसी ये देख सकते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारे तो वो भाई भाई की लड़ाई है, दूसरा अगर कोई बाहर वाला बंदा मुस्लिम को मारेगा तो तुमने मुसलमान को मार दिया, चाहे मुस्लिम कितना भी अत्याचारी क्यों ना हुआ, कितना भी समस्या क्रिएट करने वाला क्यों ना हुआ। ये मानकर चलेंगे कि मुसलमान की कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, गलती सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म वाले की है। ये ओआईसी का एक कंसेप्ट है। अब ऐसे में आओ इसकी इस हिपोक्रेसी को दोबारा देख लिया जाए। क्यों ये चाइना के तलवे चाट रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि चाइना इनको भगवान दिखाई दे रहा है, और चाइना जो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो इन्हें नजर नहीं आ रही है, वो इन्हें नजर नहीं आ रही हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। असलियत में हिपोक्रेसी आपको पाकिस्तान की भी दिखा दी, हिपोक्रेसी आपको ओआईसी की भी दिखा दी। यानी ये जो देश हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इस्लाम से या ओआईसी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि ये लोग मुस्लिम्स हैं। बाकी इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स में इनको कोई किसी तरीके का लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उल्लू सीधा करके मौज लेने की सिचुएशन में है। अगर इनको अपना इंटरेस्ट पूरा करना हो तो ये दूसरे देश की पूरी जनता को खत्म करके, एथनिक क्लिंजिंग को खत्म करके अपने उल्लू सीधा करते हैं, भले ही वो पूरी की पूरी जनता मुस्लिम क्यों ना हुई। बेस्ट एग्जांपल जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तानी थे, और इनकी लीडरशिप में पाकिस्तान की आर्मी ने जॉर्डन में 26,000 पैलेस्टीनियंस को एक रात में खत्म किया था। एक रात में 26,000 फिलिस्तीनियों को खत्म करने वाले ये पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम के रक्षक मानते हैं। 20 लाख बंगाली औरतों का रेप करने वाले ये पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम का रक्षक मानते हैं। खैबर पख्तूनवा इलाके के ऊपर हवाई जहाजों से, अमेरिका से भीख में मिले हुए F-16 हवाई जहाजों से खैबर पख्तूनवा के ऊपर बम बरसाए जाते हैं, और फिर भी अपने आप को इस्लाम के रक्षक मानते हैं। बलूचिस्तान को चाइना के हाथों बेच दिया, और लाखों बलूची लोगों का इस्लाम के नाम पर, मतलब लाखों बलूची लोगों के घर बार तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, फिर भी ये पाकिस्तानी अपने आप को इस्लाम का रक्षक मानते हैं। मजा आ जाता है सुन के हिपोक्रेसी। और मजे की बात, भारत में बैठे हुए कुछ कुत्ते जो है ना, वो इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। उनकी नजर में पाकिस्तान से ज्यादा बढ़िया देश कोई हो ही नहीं सकता जो कि मुस्लिम्स के लिए लड़ रहा है। अरे भाई, वो मुस्लिम्स के लिए अगर लड़ रहा होता तो बांग्लादेशी हमेशा इनके साथ खड़े हुए होते। वो मुस्लिम्स के लिए लड़ रहा होता तो जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनका मामला हर कोई समझ पाता। यार, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कश्मीर की चिंता पड़ी हुई है, जबकि कश्मीर में यूएई खुद जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोचने वाली बात है, यूएई खुद जाकर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी 20 मार्च को ही 36 एलीट डेलीगेशन जो है वो कश्मीर पहुंचा है, और वही पाकिस्तान या वही मुस्लिम जो हैं वो उइगर के नाम पे चुप बैठे रहते हैं, जिनको एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है चाइना। तो सवाल ये है कि चाइना से ये ओआईसी वाले इतने दबते क्यों हैं? तो समझिए मामला क्या है। उइगर मुस्लिम्स जो है ना, वो असलियत में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन वहां पर है, और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनकी इस तरीके से है कि लगभग 1 करोड़ के करीब की इनकी आबादी है, 50-60 लाख या 70 लाख के करीब। और वो एक ऐसे इलाके में है जहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 6 में से 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उइगर मुस्लिम्स के इलाके से गुजरते हैं। ये जो उइगुर्स हैं ये मूल रूप से टर्किश रेस जो है उससे बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी, बाकी इनके अपने अपने सबसेक्शंस तो होते ही हैं।
और कहीं ना कहीं जो रेडिकल इस्लाम अगर इसमें फैल गया, रेडिकल इस्लाम अगर टर्क्स के अंदर फैल गया, तो कहीं ना कहीं उइगुर्स में फैल गया, तो ये जो पूरा बीआरआई प्रोजेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाइना की मोटे तौर पर सिचुएशन को समझें तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की लगभग लगभग ये जो 90% पॉपुलेशन है वो इतने से इस ग्रीन वाले इलाके में रहती है, 95% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, और बाकी ये जो पॉपुलेशंस हैं ये बहुत ही कम। भाई तिब्बत के अंदर तो 25 लाख ही है बस, ये 50-60 लाख यहाँ पर होंगे, और इसके बाद कुछ पोर्शन जो है आउटर मंगोलिया वगैरह के अंदर होगा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है 95% जो हैं वो हान चाइनीज हैं, जो उइगुर्स को या तिब्बतन्स को या मंगोलियंस को अपने आसपास फटकने भी नहीं देते या अपने बराबर का मानते ही नहीं है। अब ऐसे में यहां पर एथनिक जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो एग्रेशन पैदा होगा, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये और अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से होते हुए रेडिकल इस्लाम फैलने लग गया, तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में चाइना का पूरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है डूब जाएगा, और सिल्क रूट से उसका जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना हमेशा उइगुर्स को दबा के रखेगा। तो सवाल ये है, ये जो उइगुर मुस्लिम्स हैं इनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, इनका तो एट्रोसिटीज के साथ साथ इनका एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, बुरी तरीके से इन्हें मारा काटा जा रहा है, कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा जा रहा है, लेकिन एक भी इस्लामिक कंट्री इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि उइगुर मुस्लिम इशू इज द इंटरनल मैटर ऑफ चाइना। अब आप सोच कर देखो, ये तलवे चाटना नहीं होता तो क्या होता है? असलियत में कारण समझिए, असलियत में इस कारण को समझा जाए। इस कारण को अगर आप समझेंगे तो असलियत में ये है कि सबसे बड़ी बात, चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के साथ साथ ये जो है ये कंज्यूमर ऑफ ऑयल एंड गैस है, बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ, कंज्यूमर की जगह लिखेंगे बिगेस्ट कस्टमर ऑफ ऑयल एंड गैस है, कस्टमर ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड है। भाई अमेरिका भी पहले अमेरिका होता था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपना ऑयल और गैस खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उसके जो रिजर्व्स थे उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो ऑयल फील्ड्स थे उन्होंने से गैस, ऑयल और गैस निकाल कर वर्ल्ड को सप्लाई करना शुरू कर दिया। नतीजा उसका ये हुआ कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और बाकी जितने भी अरब कंट्रीज हैं उन सबकी ऑयल के अंदर कंपटीशन बढ़ा, और आज के दिन एक तरफ तो इंडिया जो है वो ऑयल का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और दूसरी तरफ चाइना है। दूसरी तरफ चाइना क्योंकि इकोनॉमिक सुपर पावर है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करता है मोटे तौर, और बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करता है, और इस हद तक इन्वेस्टमेंट करता है कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी देश को पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, कस्टमर्स को, बिगेस्ट कस्टमर ऑयल और गैस का वो है, और इसके अलावा और क्या चाहिए? भाई अरब कंट्रीज के पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं ऑयल और गैस के अलावा। इसीलिए तो इन्हें पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहा जाता है, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहा जाता है। अगर इन्हें पेट्रो डॉलर इकोनॉमी कहा जाता है और इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, और चाइना इनका सबसे बड़ा कस्टमर है ऑयल और गैस का, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को ये एक बड़े कस्टमर के रूप में देखते हैं। एक तो कस्टमर हो गया और दूसरा इन्वेस्टर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना चुप रहेगा। और ऐसा नहीं है इंडिया ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा, इंडिया ने भी, या फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कश्मीर इशू के अंदर इसी ओआईसी को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। 2019 में अगर आप देखोगे तो सुषमा स्वराज मैडम जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ओआईसी की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, वहां पर भाषण दिया, और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा,
और पाकिस्तान को इशारों इशारों में टेररिस्ट स्टेट या टेररिस्ट को फंडिंग करने वाला स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और 2019 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो कश्मीर इशू जो था वो 370 जो है उसे हटा दिया गया और पूरा ओआईसी चुप रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा कस्टमर है और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। लेकिन इंडिया के अंदर किसी मुस्लिम के ऊपर एथनिक क्लिंजिंग का आरोप नहीं है कि इंडिया ने किसी मुस्लिम का या किसी मुस्लिम कम्युनिटी का एथनिक क्लिंजिंग नहीं करी। देखो, दो भाइयों की लड़ाई होती रहती है, मोहल्ले के अंदर कूड़े से लेकर लड़की छेड़ने से लेकर किसी भी मामले में लड़ाई होती रहती है। वो आपसी लड़ाई है, वो डोमिनेंस की लड़ाई है, वो एक दूसरे को खत्म करने की लड़ाई नहीं है। चाइना में तो खत्म करने की बात हो रही है और ये ओआईसी जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो सवाल ये है, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा बैंकर है जो दनादन क्या दे रहा है, लोन दे रहा है पाकिस्तान को, कर्ज दे रहा है और पाकिस्तान अपनी जमीनें उसको बेच रहा है। ऐसे में मैं हर इंडियन मुस्लिम से पूछना चाहूंगा कि क्या चाइना यहां पर, अच्छा एक चीज और, मुस्लिम्स के बीच में जो कॉमन मुस्लिम्स है उनके बीच में चाइना जो है अपनी पैंठ बनाने के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। असलियत में उइगुर्स को तो मार रहा है और बुरी तरीके से कुचल रहा है, एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है। वहीं अगर आप देखेंगे पैलेस्टीनियन इशू के अंदर इजराइल की खुलकर क्रिटिसिज्म करके पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है कि वही सपोर्ट पैलेस्टीन, क्योंकि घर से बहुत दूर है यार और इजराइल से उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजी इजराइल ने देनी बंद कर रखी है। तो अब वी सपोर्ट पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम को मानने वाला मुद्दा है। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम का एक रिकॉग्नाइज्ड मुद्दा है तो उसमें तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपने घर में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको दाढ़ी तक रखने नहीं दे रहा, सड़क पे खड़े करके औरतों के बुर्के काट रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा गया है। तो शॉर्ट में डबल स्टैंडर्ड्स को देखिए और ये समझिए, एक आम मुसलमान के सामने जो चाइना इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उस इमेज को क्रिएट करने में मदद कर रहा है, तो एक आम मुसलमान को यह समझना चाहिए कि क्या चाइना सच में मुस्लिम्स का दोस्त है और क्या ये ओआईसी और क्या पाकिस्तान सच में मुस्लिम्स के दोस्त है। तो बेसिक थॉट समझ लीजिए, असलियत में दो चीजें आमने सामने होती हैं, एक है रिलीजन और दूसरा है इकोनॉमी। इतना समझ लीजिए, जितने भी ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ओआईसी है, पाकिस्तान है, ये सारे के सारे कहते हैं रिलीजन गया भाड़ में। रिलीजन जस्ट फॉर नेम सेक, नाम के लिए है, नाम के लिए है। ये ऑब्जेक्टिव तो ये है और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर रिलीजन से मुंह मोड़ा जाए तो कोई देर ही नहीं लगती। ये इनकी वास्तविकता है और यही एक कारण है चाइना जो खुलकर उइगर मुस्लिम्स का जैसे कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग कर रहा है। यार, अपनी कुरान को वो अरबी में नहीं पढ़ सकते। चाइना ने अपनी कुरान लिखी है और मंडेरिन के अंदर लिखी है कि वो पढ़ो। आप वहां की जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को आप अरेबिक स्टाइल में गुंबद, डोम, मिनारेट्स में नहीं बना सकते। उसके लिए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उस पर डेवलप होगा। और कई कई जगह तो यहां तक शिकायतें आई हैं कि वहां से जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों के ऊपर टॉयलेट्स बना दिए गए, पब्लिक टॉयलेट। इससे ज्यादा बुरा, शर्म की बात और क्या होगी यार। और फिर भी ये लोग वहां पर उनके तलवे इसलिए चाट रहे हैं क्योंकि चाइना कस्टमर है। यहां रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ नाम के ऊपर रिलीजन के नाम पर इकट्ठे हुए हैं, असलियत में गर्दन तो एक दूसरे की भी काट रहे हैं। और शॉर्ट में समझेंगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ खेल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का है और पाकिस्तान इस मामले को जियोपॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया को घेरने और दबाने के लिए। इसका धर्म से, नाम के अलावा कोई लेना देना नहीं है। बाकी तो आगे आने वाले समय में आउटकम बताएगा और मेरी बातें कितनी सच होती हैं, सही होती हैं, वो आपको पता लगेगा। आगे भविष्य को इतना सोच कर चलिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।